लीजिए गौरव मिश्रा जी। देखिए, जिसके घर खुद के शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। जो स्वयं 86 में से 57 SDM एक जाति यादव जाति से बनाते हैं, जो स्वयं अपने शासनकाल में 70% थानों पे थाना अध्यक्ष जो है एक जाति से नियुक्त करते हैं, जो स्वयं जाति के आधार पर सरकारी नौकरियों की बंदरबांट कराते हैं, उन्हें जाति खोजने का कोई अधिकार नहीं है। और मुलायम सिंह यादव जी के नाम में भी सिंह लगा हुआ है। बहुत से ऐसी जातियां हैं ओबीसी की जो सिंह लगाती हैं। तो ये जो सिंह का गाना गा रहे हैं, पहले पता करके आए, भारतीय जनता पार्टी की चली सरकार ने कोई जाति देख करके सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया है। मुसलमानों को सर्वाधिक लाभ मिला है, अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक लाभ मिला है, दलितों को सर्वाधिक लाभ मिला है। तो उनकी वस्तु स्थिति के कारण मिला है, उनकी माली हालत के कारण मिला है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्थिति के कारण मिला है। ऐसा नहीं कि उसकी जात देखी गई है। इनके शासनकाल में एक जाति की जनगणना इन्होंने करवाई थी, पूरे सरकारी अमले को लगाकर एक जाति की, यादव जाति की घर घर में गणना करवाई थी और पता करवाया था कि कितनी है, इनकी संख्या बताओ। उसके आधार पर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, और उस जाति के खिलाफ थानों में FIR नहीं लिखा जाता था। एक जाति और एक मजहब के खिलाफ थानों में ना FIR लिखा जाता था और ना उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती थी। तो जो जातिवाद के उस जहर में डूबा हुआ है, वो उसी दृष्टि से केवल देख सकता है। इन्हें जाति विभाजन करनी है, इसीलिए इन्होंने रामचरितमानस जलवाया, उसको फड़वाया, संसद के अंदर में वीर शिरोमणि का अपमान कराया, एक आक्रांता का महिमा मंडन कराया। आप इनकी राजनीतिक ट्रैक लाइन आप देख लीजिए, कितनी खतरनाक और भयानक है। भारत को बंटवारे और विभाजन की तरफ ले जाने वाली है। ये पीडीए कर रहे हैं। इन्होंने शासन किया था तो सर्वाधिक उत्पीड़न, सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज उन्हीं दलित भाइयों पर किया था, दलित समाज पर किया था। आज इन्हें बहुत दर्द हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है कि कहां से ये लाए। ये सकारात्मक राजनीति की तरफ मुड़ ही नहीं सकते, यद्यपि मुद्दे होने के बावजूद इन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उसी फ्रेटर्निटी से ये आए हैं, वही राजनीति किया है इन्होंने, इसलिए उससे ज्यादा ये सोच नहीं पाते हैं। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि ऐसा निकम्मा विपक्ष मिला है जो सिर्फ और सिर्फ जातीय विभाजन और जातीय संघर्ष के विमर्श में केवल प्रदेश को झोंकना चाहता है, इसके ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहता। अली, अब गौरव मिश्रा जी आपके पास आते हुए, सर देखिए लगातार ये चीज कही जा रही है अपनी सहूलियत के हिसाब से, चाहे समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो या बीजेपी का शासन रहा हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से इस तरह के तबादले यहाँ पर होते हैं और वही नीति अपनाई जाती है। लेकिन सपा का ये कहना कि सिर्फ यहाँ पर पीडीए को नजरअंदाज कर देना, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अब एक मैसेज यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पहुंचाया जाएगा जो आने वाले समय में आप लोगों के लिए गले की फांस बन सकता है। देखिए, अखिलेश यादव जी के पीडीए का जो फार्मूला है ना, वो कोई संवैधानिक कोई व्यवस्था नहीं है, देश के कानून में वर्णित नहीं है कि पीडीए के हिसाब से राज्य की सत्ताएं चलेंगी और सरकार चलेंगी जी। उन्होंने कुंभ कराया था 2013 में, 2012 में, और उस समय 2.5 से 3 करोड़ लोग आए थे और 43 लोग स्टैंपेड में मर गए थे। और आज 67 करोड़ लोग आए हैं कुंभ में, और उसका वो उदाहरण दे रहे हैं कि हमने अगर प्रस्तुत कर दिया होता रिपोर्ट उस समय तो काफी फायदा हो गया होता। इस तरह से नहीं चलता है। बदायूं में 12 लोगों ने माँ बेटी का रेप कर दिया था और एक जाति एक मजहब विशेष के थे, उनका FIR तक नहीं लिखा गया था। 1000 से ज्यादा पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए थे इनके शासनकाल में, और जाति विशेष के लोग हुआ करते थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अपराध का ऐसा नंगा तांडव पूरे प्रदेश में था और वो जाति विशेष के लोग होते थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। ये कौन से पीडीए की बात कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि खुला छूट मिल जाए। आज कहीं हो रहा है क्या? और केवल एक टाइटल देख करके, अगर सिंह टाइटल किसी का है उसके आधार पर गणना कर भी रहे हैं, रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है? शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चल रही है, दूसरी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन चुका है देश का, फास्टेस्ट ग्रोइंग रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है उत्तर प्रदेश आज देश में। उनकी तरह नहीं, 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी नहीं, आज 29 लाख करोड़ की इकोनॉमी के आसपास पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश विकास की दृष्टि से जाना जा रहा है, शांति की दृष्टि से जाना जा रहा है, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, बहु बेटियों के बाहर निकलने के नाम पे जाना जाता है, शिक्षा और एक्सप्रेसवेज के नाम पर जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि थानों से गुंडे संचालित कर रहे हैं पूरी व्यवस्था के, उस आधार पर उत्तर प्रदेश की छवि आज नहीं है। इसलिए इस तरह के फार्मूले को अगर वो अप्लाई कराना चाहते हैं तो वो अलग से जब सरकार में पूर्ण बहुमत में आएंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे या कानून बनाएंगे, तो पीडीए के आधार पर सारी चीजें चलेंगी। ये पीडीए क्या होता है?
योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर और वरीयता के आधार पर जो योग्य है उस जगह पर स्थापित है और वो काम कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। और जो नहीं डिलीवर कर रहा है, जो भ्रष्टाचारी है, सबसे ज्यादा अधिकारी उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में जेल में गए हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप में रहे हैं। ठीक है सर। लेकिन इनके कार्यकाल में तो ऐसा होता नहीं था। सारे संसाधन, चाहे वो बालू के ठेके हो, चाहे वो खनन के ठेके हो, चाहे वो पत्थर के ठेके हो, सप्लाईज के ठेके हो, एक जाति विशेष को जाता था, एक मजहब विशेष के लोगों को जाता था। पूरी तरह से पेटेंट करा लिया था इन लोगों ने पूरी व्यवस्था को। आज कहीं से निकाल के दिखाई है ऐसी व्यवस्था हो तो आज सुचारू रूप से सारी चीजें चल रही है, उसको केवल बदनाम और कलंकित करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण।